पूरा ऑल इंडिया मीटर है और देश के अलग अलग हिस्सों से जो रिपोर्ट है वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दोपहर 1:45 पर हल्के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.5 मापी गई है। हमारे साथ गोनिका जुड़ गई, हमारी सहयोगी। गोनिका, एपिसेंटर कहां था और क्या जानकारी है इस खबर के बारे में? देखिए, फिलहाल जो झटके हैं वो दिल्ली में महसूस किए गए हैं। इससे और जो रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता है वो 3.7 बताई जा रही है और 1:45 पर ये झटके महसूस किए गए। हालांकि जो तीव्रता थी वो काफी कम थी, इसलिए ज्यादा जो है इस भूकंप के आने का पता नहीं चल पाया। लेकिन फिलहाल जो इसका एपिसेंटर भी अभी जानकारी कुछ ही देर में सेस्मोलॉजी डिपार्टमेंट से मिल जाएगी। लेकिन सुशांत, जिस तरह सेस्मोलॉजी डिपार्टमेंट से हमारी पहले भी बात हो चुकी है, तो उनका ये कहना है कि दिल्ली में इस तरह आमतौर पर 2 से 3 रिक्टर स्केल या 4 रिक्टर स्केल तक के जो छोटे भूकंप के झटके हैं वो आमतौर पर दिल्ली के कई इलाकों में महसूस हमेशा किए जाते हैं। इसलिए कुछ ज्यादा डरने वाली इनसे बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी 12 अप्रैल को दिल्ली में भूकंप आया था। इसके अलावा 13 अप्रैल को भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। जब 12 अप्रैल को आया था तब उसकी तीव्रता 3.5 थी और जब 13 अप्रैल को भूकंप के झटके महसूस किए गए थे तो उसकी तीव्रता 2.7 थी। और आज जो भूकंप के झटके महसूस किए गए उसकी तीव्रता 3.5 है। तो इतने जो छोटे छोटे भूकंप के झटके हैं, जो मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में के अलग अलग इलाकों या फिर तमाम देश के अलग अलग इलाकों में महसूस किए जाते हैं। इसलिए ऐसा कोई डरने वाली इसमें बात नहीं है। हालांकि इसका झटके हैं वो काफी हल्के महसूस किए गए, इसीलिए किसी भी तरह की डर झटका है। ठीक है कि इनकी तीव्रता ज्यादा नहीं थी, लेकिन महीने भर में 3 झटके, क्या मौसम विभाग इसको लेकर इसे कोई चिंताजनक संकेत भी मान रहा है? देखिए, पिछली बार भी जब 2.7 तीव्रता का जब रिक्टर स्केल पर जो भूकंप आया था, जब 13 अप्रैल को भूकंप था, क्योंकि 2 दिन लगातार वो भूकंप के झटके महसूस दिल्ली में किए गए थे, तब भी हमने मौसम विभाग से और सेस्मोलॉजी डिपार्टमेंट से बातचीत की थी। तब भी उनसे पूछा था तो उनका ये कहना था कि ज्यादा नुकसान इनसे कभी नहीं होता है, ये सिर्फ हल्के झटके होते हैं जो कि आमतौर पर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में महसूस किए जाते हैं। हालांकि तब इन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन अब क्योंकि दिल्ली में जिस तरह पूरे देश भर में कोरोना चल रहा है, उसके चलते लोग घरों में है, इसलिए भी थोड़ा सा डर लोगों में है। लेकिन इससे कोई डरने वाली बात नहीं है। हालांकि तीव्रता काफी ज्यादा कम है, इसीलिए मौसम विभाग और सेस्मोलॉजी डिपार्टमेंट यही कह रहे हैं कि इससे कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हल्के झटके हैं। हालांकि ये जरूर चिंता की बात है कि एक ही महीने में 3 बार इस तरह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लेकिन जिस तरह लगातार जो सरकारी विभाग है उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि कोई डरने की बात नहीं है, इसलिए उनकी ही बात मानकर फिलहाल लोगों को भी ये हम कहना चाहेंगे कि ज्यादा डरे नहीं, क्योंकि आमतौर पर इस तरह के भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। लेकिन जैसे ही और जानकारी भी हमें मिलेगी टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से या मौसम विभाग से, हम वो जानकारी पहुंचाएंगे कि आखिर क्यों इस तरह बार बार हो रहा है, कि क्यों इस तरह भूकंप के झटके, खासतौर पर एक महीने में जिस तरह 3 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए, वो आखिर क्यों हो रहा है। गोनिका, हम चाहेंगे आप हमारे साथ बनी रहें। हम बड़ी खबर इस वक्त जो दर्शकों को बता रहे हैं, एक बार उसका रिकैप में दे दूं। बड़ी खबर यह है कि आज फिर दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और मैं फिर शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बीते एक महीने में यह तीसरा भूकंप का झटका है जो दिल्ली एनसीआर ने महसूस किया है। 12 अप्रैल, 13 अप्रैल और अब उसके बाद आज फिर भूकंप का झटका महसूस किया गया है। आज जो भूकंप का झटका महसूस किया गया उसकी तीव्रता 3.5 रिक्टर स्केल पर मापी गई है और 1:45 का समय बताया जा रहा है जब भूकंप का यह झटका महसूस किया गया। लेकिन कि कहीं पर भी किसी तरीके के नुकसान की कोई खबर नहीं है, किसी तरीके के जानो माल के नुकसान की खबर नहीं है। मौसम विभाग ये कह रहा है कि ये 2.7 या 3.5 के जो भूकंप के झटके आ रहे हैं, इनकी तीव्रता से कोई नुकसान हो, कोई खतरा हो, ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन ये चिंता जरूर बनी हुई है कि ऐसा बार बार क्यों हो रहा है। महीने भर के अंदर 3 बार भूकंप के झटके आना, इसको लेकर चिंता जरूर लोगों के मन में भी होगी और मौसम विभाग भी इसको लेकर जरूर चिंतित है कि ये कहीं कोई चिंताजनक संकेत तो नहीं है। क्योंकि आप ये याद रखिए कि जो भूकंप से सबसे ज्यादा संवेदनशील जोन होते हैं उनमें दिल्ली, आप ये मान के चलिए कि बहुत खतरे वाले जोन में आता है। अगर यहां बहुत भारी भूकंप आ जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए बार बार ये लो इंटेंसिटी के भूकंप आना भी एक चिंता की लकीर माथे पर खींच देते हैं कि ये बार बार क्यों हो रहा है। और ऐसे में जबकि लोग लॉकडाउन में घर पर हैं, ऐसे में भूकंप का आना कई तरीके की लोगों की चिंता बढ़ाता है कि बाहर निकलें या घर में रहें, यह भी चिंता हो जाती है। गोनिका, एक बात और बताइए कि क्या ये झटके सिर्फ दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए या देश के कुछ और हिस्सों से भी खबर है भूकंप के झटके महसूस करने की?
देखिए, फिलहाल जो जानकारी है वो दिल्ली की है। पिछली बार भी जब भूकंप के झटके महसूस किए गए थे तो दिल्ली में ही किए गए थे। हालांकि नोएडा और आसपास के इलाकों में हल्के झटके थे, क्योंकि पिछली बार जो एपिसेंटर जो 12 अप्रैल को जब पहला भूकंप आया था, तब जब 3.5 इसकी तीव्रता थी, तब उसका जो एपिसेंटर था वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली था। और 13 अप्रैल को जो 2.7 का भूकंप आया था, उसका एपिसेंटर नॉर्थ दिल्ली था, यानी कि मजनू का टीला के आसपास के इलाकों में। और आज का फिलहाल एपिसेंटर अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन ये जो आज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, आज फिलहाल दिल्ली में ही किए गए हैं। लेकिन जो 12 अप्रैल को भूकंप के झटके महसूस किए गए थे वो दिल्ली और आसपास के इलाके यानी कि नोएडा, गाजियाबाद या गुरुग्राम में भी कई जगहों पर किए गए थे। लेकिन क्योंकि तब जो जमीन से जो इनकी भूकंप की गहराई थी वो सिर्फ 7 से 8 किलोमीटर थी, इसलिए तब जो जमीन की कंपन थी वो काफी ज्यादा थी। हम खुद एक जगह पर खड़े थे और बिल्कुल ऐसा लगा कि तीव्रता शायद काफी ज्यादा होगी भूकंप की, लेकिन तब तीव्रता नहीं थी और आज भी उतनी ही तीव्रता का भूकंप था। हालांकि इसकी गहराई कितनी थी, आज ऐसा लगा कि शायद ज्यादा गहराई पर आया है, इसीलिए आज फिलहाल कोई ऐसी जान माल की हानि की कोई खबर नहीं है। लेकिन जरूर मौसम विभाग से बात करने की और कोशिश करेंगे, क्योंकि वो लोग भी अभी व्यस्त हैं और लगातार इस चीज को ट्रैक किया जा रहा है कि आखिर क्यों इस तरह हो रहा है, क्योंकि एक ही महीने में इस तरह 3 बार भूकंप के झटके आ चुके हैं। और जैसे ही और जानकारी मिलेगी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल जो है जाहिर तौर पर लोगों में डर है, क्योंकि लोग कोरोना के चलते घरों में बैठे हैं और इस तरह जब भूकंप के झटके आते हैं तो लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं और लोगों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी दहशत जरूर रहती है। लेकिन जिस तरह मौसम विभाग और सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट से लगातार जब हमने पहले भी बात की तो उनका यही कहना है कि इस तरह के भूकंप के झटके आमतौर पर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में महसूस किए जाते हैं। और क्योंकि तीव्रता काफी कम है, लेकिन पिछली बार तीव्रता कम थी लेकिन गहराई जो है वो जमीन से काफी कम थी, इसीलिए जो कंपन थी वो काफी ज्यादा थी। हालांकि आज क्या एपिसेंटर है, दिल्ली के किस इलाके में का ये एपिसेंटर था, वो फिलहाल जैसे ही जानकारी मिलेगी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आज 3.5 तीव्रता का रिक्टर स्केल पर जो मापा गया है इस भूकंप को, वो 1:45 पर उसकी जानकारी सामने आई है। जी गोनिका, लोगों के बीच सुगबुगाहट चर्चा अब इस बात को लेकर शुरू हो रही है कि आप देखिए मौसम अचानक से करवट बदल रहा है, कभी अचानक बारिश हो जा रही है। आज हमने देखा मई के महीने में इस तरीके से तेज हवाएं, आंधी तूफान, बारिश हो गई। अब महीने भर में 3 बार भूकंप आ गया। ये चल क्या रहा है, इसको लेकर भी लोगों में एक चर्चा शुरू हो गई है और मौसम विभाग को भी इस पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि सब सामान्य तो है। देखिए, फिलहाल मौसम विभाग से जब भी हम बात करते हैं तो वो यही कहते हैं स्थिति सामान्य है, ऐसा कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है और लोग भी पैनिक ना करें। लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरह मौसम अचानक से बदल जाता है, अचानक से तेज आंधी चलने लगती है और पिछले कई दिनों में ऐसा देखा भी गया है कि मई के महीने में, अप्रैल के महीने में ओले पड़ रहे हैं। तो ये जाहिर तौर पर थोड़ा सा लोगों को अब लोगों में चिंता पैदा कर रहा है। 3 बार इस तरह भूकंप के झटके महसूस किया जाना, लोगों में जाहिर तौर पर पैनिक बढ़ रहा है। लोग डर रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि कोरोना के चलते लोग पहले ही डरे हुए हैं। लोग अपने घरों में सिमट कर बैठे हुए हैं कि बाहर ना निकले। लेकिन जब इस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है तो आखिर लोग करें क्या, वो घर के अंदर रहें कोरोना से बचने के लिए या घर के बाहर निकले भूकंप से बचने के लिए। तो जाहिर तौर पर मौसम विभाग से हम डायरेक्ट भी बात दोबारा करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस स्थिति को लेकर उनका क्या कहना है, क्योंकि जाहिर तौर पर सरकारी डिपार्टमेंट इस चीजों को लेकर कोई पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहते हैं और इसे वो फिलहाल सामान्य स्थिति ही बता रहे हैं। क्योंकि उनका कहना है कि पहले भी इस तरह जो वेस्टर्न विंड्स की जो डायरेक्शन थी उसके चलते मौसम में इस तरह बदलाव आ रहा है। तो इस तरह वो इसे किसी और चीज से जोड़कर नहीं देख रहे, लेकिन वो स्थिति यही कह रहे हैं कि स्थिति सामान्य है, भूकंप के झटके हल्के महसूस किए जाते हैं और मौसम में भी इस तरह का बदलाव वेस्टर्न विंड्स की वजह से हो रहा है। जी गोनिका, आप हमारे साथ बने रहिए। बड़ी खबर हम दर्शकों को बता रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.5 आंकी गई है। लेकिन अभी इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि इस भूकंप का केंद्र कहां था, एपिसेंटर कहां था, यह पता चल सके, क्योंकि अभी इसको लेकर मौसम विभाग ने जानकारी नहीं दी है। लेकिन यह बहुत माइल्ड अर्थक्वेक था, बहुत हल्के झटके थे, यह बताया गया है और इसीलिए कहीं से किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है। यह एक अच्छी बात है। लेकिन दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं। सुबह मौसम अचानक से बदल गया,
अजीबोगरीब हो गया। आंधी तूफान बारिश, मई के महीने में इस तरीके की तस्वीरें कम देखने को मिलती हैं। पहले भी ऐसा हुआ है कि ओलावृष्टि होने लगी है गर्मी के इस मौसम में, और अब अचानक बीते एक महीने में 3 बार भूकंप आ गए हैं। इसको लेकर लोगों में एक चर्चा जरूर हो रही है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और मौसम विभाग को भी इस पर जरूर एक जानकारी देनी चाहिए कि क्या कोई खतरे के संकेत है, क्या इसको लेकर चिंता की जानी चाहिए, नहीं की जानी चाहिए कि मौसम यूं करवट बदले, महीने भर में 3 बार भूकंप आ जाएं। ठीक है कि उन भूकंप की तीव्रता ज्यादा नहीं थी, कभी 2.7 थी, कभी 3.5 है, लेकिन लोगों की चिंता थोड़ी बड़ी है क्योंकि लॉकडाउन में सब घर में हैं और घर में रहते हुए वो बाहर भी नहीं निकल सकते, और ऐसे बार बार भूकंप आ रहे हैं। इसकी वजह क्या है, इसको लेकर उनके मन में सवाल है। बहुत शुक्रिया गोनिका, अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे। तो एक तरफ भूकंप, दूसरी तरफ आंधी तूफान की खबरें। अब एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। आज सुबह आंधी तूफान जिस तरीके से आया, उसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन फंस गए। स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के शादरा में क्वारंटीन सेंटर का जायजा लेने गए थे, लेकिन वहां पर जोर की आंधी चलने लगी और इसके बावजूद वो अपने काम में जुटे रहे। इसकी तस्वीर भी आई है। तेज आंधी चल रही थी, डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री वहां पहुंचे थे, लेकिन इस आंधी की वजह से उनके काम में कोई विघ्न पड़ा हो या उन्होंने काम टाल दिया हो, ऐसा नहीं। आप देखिए वहां तेज हवाएं चलती रहीं, लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपना काम नहीं रोका। क्वारंटीन सेंटर का जो जायजा वो लेने गए थे, जो वहां पर क्या सुविधाएं मिल रही हैं, क्या दिक्कतें हैं, वो देखने के लिए गए थे, वो काम वो करते रहे। डॉक्टर्स की टीम मौजूद रही। पीछे देखिए जो कपड़ा है वो कितनी तेजी से उड़ रहा है, लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन भी डटे रहे और उन्होंने अपना काम बखूबी वहां पर पूरा किया और फिर वापस लौटे। दिल्ली एनसीआर में आज अचानक मौसम ने मिजाज बदल दिया। सुबह सुबह ऐसा लगा जैसे शाम हो गई, अंधेरा हो गया। गाड़ियां चल रही थी तो हेडलाइट्स जलाकर चल रही थी। तेज हवा के झोंके चल रहे थे, आंधी चल रही थी। उन हवाओं की आवाज को सुना जा सकता था। करीब 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। और उसी दौरान यह तस्वीर भी आई कि देश के स्वास्थ्य मंत्री इस बात की चिंता को लेकर जब क्वारंटीन सेंटर पहुंचे कि वहां सारी सुविधाएं ठीक हैं या नहीं है, वहां पर क्या व्यवस्था है, तो उन्होंने इस आंधी को अड़चन नहीं बनने दिया, काम पूरा करते रहे। आज दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त आंधी तूफान आया। दोपहर के वक्त कई इलाकों में अंधेरा छा गया था, जैसा मैं आपको बता रहा था। आंधी तूफान में कई पेड़ भी गिर गए, कई जगह बरसात भी हुई। गाजियाबाद और नोएडा में भी हालात ऐसे ही थे। दोपहर में रात जैसा मंजर लग रहा था। फरीदाबाद में कई जगह पेड़ गिरे हैं, जिससे काफी नुकसान हुआ है।